आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स अकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर 15 मिनट शो में। तो चलिए बिना विलंब के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और टॉपिक आपको दिख रहा है कि भारत का संवैधानिक विकास है। तो चलिए प्रश्न तो महत्वपूर्ण होगा, इसका विश्लेषण भी। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो यह जो है विनिमय अधिनियम 1773 के तहत यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, लॉर्ड इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। अगला प्रश्न आपका यह है, अगला प्रश्न एक निम्नलिखित में से किस अधिनियम के भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? और यह भारत शासन अधिनियम 1935 जिसका भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है और इसी के तहत केंद्र में द्वैध शासन की भी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार को समाप्त कर दिया, मोनोपोली को समाप्त कर दिया? और यह एक था 1813 का चार्टर अधिनियम था। और इसी के साथ जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रावधान का भी, शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इस तरह से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई? बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई 1892 के अधिनियम के तहत, जबकि 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। अगला प्रश्न कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत किससे संबंधित है? द्वैध शासन यानी डीआरकी का संबंध किससे है? डीआरकी का संबंध जो है इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का संबंध किससे? केंद्रीय विधायिका के 2 सदनों में विभाजन और इसका जनक कहा जाता है लियोनस कर्टियस को इसका जनक कहा जाता है। तो विकल्प ए हो जाएगा। केंद्रीय विधायिका का 2 सदनों में विभाजन और 1919 का अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, जबकि 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन को लगाया गया और लियोनस कर्टियस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लगाया गया? केंद्रीय स्तर पर यहाँ पर बात हो रही है, केंद्रीय स्तर पर डीआरकी लगाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्रीय स्तर पर, और इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। 35 के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, केंद्र में लगा दिया गया। और 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता आया। 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? अलग निर्वाचक मंडल का परिचय से। यह जो है अलग निर्वाचक मंडल का परिचय से इसका संबंध था, यानी मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। मुस्लिमों को पृथक यानी सेपरेट निर्वाचन दे दिया गया, पृथक निर्वाचन दे दिया गया। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित से किस अधिनियम में संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की शुरुआत किया? संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का शुरुआत किया गया 1909 का परिषद अधिनियम, कि 1919 का परिषद अधिनियम, कि 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका शुरुआत किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई संवैधानिक निरंकुशता की। भारतीय विधानमंडल को प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया, किस एक्ट के तहत प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया? और यह बनाया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। एक इसमें केंद्रीय विधानसभा था और दूसरा राज्य परिषद था। राज्य परिषद द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई 1919 के अधिनियम के तहत। इसी के तहत लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका अवशेष है? अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। यह भारत शासन अधिनियम जो 1935 के तहत अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया था राष्ट्रपति को। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? और यह अधिनियम था 1833 का अधिनियम, और इसी के द्वारा चीन और चाय का व्यापार भी समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार भी समाप्त कर दिया गया। इसी के तहत विकल्प ए सही है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह विकल्प ए हो जाएगा। भारत में केंद्र में संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? और यह बात की गई 1935 के शासन अधिनियम का
और जवाहरलाल नेहरू ने इसको दास्ता का चार्टर नंबर 1 कहा, दास्ता का चार्टर नंबर 1 कहा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, यह भी भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय दास्ता का प्रावधान किया गया था और इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर नंबर 1 कहा गया। 1935 का अधिनियम के तहत स्थापित फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई, और यह अवशिष्ट शक्तियां दी गई गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को दी गई। यदि अभी के संदर्भ में हम बात करें तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है, उस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाए गए भारत के एक संवैधानिक इतिहास में लिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और अस्थायी घटक नहीं है, और देश के लिए एक लिखित संविधान की विधायिका के लिए जिम्मेदार निर्वाचित प्रतिनिधित्व की फेडरेशन की एक योजना की परिकल्पना। तो देश के लिए एक लिखित संविधान जो है घटक नहीं है, यह घटक नहीं है कि देश के लिए एक लिखित संविधान होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 35 की मुख्य विशेषता नहीं थी, और अधिनियम अखिल भारतीय संघ के लिए प्रदान किया गया। प्रांतीय विधान में अवशिष्ट शक्तियां आवंटित किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत को चिन्हित किया गया। तो प्रांतीय विधान मंडलों को अवशिष्ट शक्तियां आवंटित किए गए थे, अवशिष्ट शक्तियां। भारत सरकार अधिनियम 35 क्यों महत्वपूर्ण है, यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है, यह भारत का संविधान का मुख्य स्रोत है, इसलिए महत्वपूर्ण है। संविधान के आधे से अनुच्छेद अधिक जो है या तो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण जो है बर्मा भारत से अलग हो गया, बर्मा भारत से अलग हो गया, और यह हो गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है, 47 के तहत जो है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, और यह प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन में 1942 के क्रिप्स मिशन में इसका प्रावधान किया गया था, और इसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव हो जाएगा यह। भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में इल्बर्ट बिल विवाद का उद्देश्य क्या था, भारतीय यूरोपीय लोगों को समान स्थिति में लाने के लिए, जहां तक अदालतों का दंड क्षेत्राधिकार था, और यह बिल्कुल यह भारतीय और यूरोपीय लोगों को समान स्थिति में लाने के लिए अदालतों के दंड क्षेत्राधिकार से इसका संबंध था। विकल्प ए सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संघ प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्यों की सीट तय करने के लिए एक प्रतिनिधि किस जनसंख्या के अनुपात में था, तो यह 10 लाख। सदस्यों की संख्या 389 थी संविधान सभा के लिए, और पुनर्गठित संविधान सभा में 299 सदस्य थे। पुनर्गठित संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 थे, और इसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इसमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। यह सिकंदर नहीं है, एबी अलेक्जेंडर है, यह अलेक्जेंडर है, एबी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों थे, इनके नेतृत्व में आया था। विलियम वुड आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर विलियम वुड हो जाएगा, विलियम वुड हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी, क्रिप्स मिशन के द्वारा, कि कैबिनेट मिशन के द्वारा, कि 1935 के शासन अधिनियम के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है, और इसमें 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 1946 अंतरिम संसद में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, तो यह जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, इसमें कौन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, तो जो है गोपालाचारी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जगजीवन राम जो है, तो इसमें एस राधाकृष्णन यह नहीं थे। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन का विचार किसने दिया था, तो यह 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया। और बाल गंगाधर तिलक यह कहे थे कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। कौन सा एक संविधान सभा के बारे में गलत है, एक बड़ी संख्या में समितियों के मदद से काम करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मसौदा समिति थी। ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी, जैन, अल्पसंख्यक समुदाय को विधानसभा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया था, तो यह गलत है। इसका इनडायरेक्ट चुना हुआ था, विधानसभा के सदस्य इसको चुने थे। विकल्प सी सही है।
अगला प्रश्न कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था, तो ये विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा 10 लाख की आबादी पर इनका चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्य चुने कैसे गए थे? सीधे जनता के द्वारा, कि कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे, कि भारतीय शासक द्वारा, कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा? तो ये प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को इनका निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अजात शत्रु के नाम से ये जाने थे। भारत की संविधान सभा की स्थापना हुई थी, और यह स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई। भारत को संविधान देने का संकल्प किस संविधान द्वारा स्वीकार किया गया? यह जो है संविधान देने का संकल्प संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 46 को, 22 जनवरी 47 को, कि 20 फरवरी 47 को, कि 26, यह 22 जनवरी 1947 को। विकल्प बी करेक्ट उत्तर है, विकल्प बी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो यह रखा गया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। विकल्प एक करेक्ट उत्तर है। किसने उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए? सेशन जो आयोजित किया गया है 12, और 12वां सेशन था 24 जनवरी 1950 को। संविधान पर जब हस्ताक्षर किया गया, भारत का संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी लगभग 3 वर्ष 11 महीना। 3 वर्ष में यह संविधान बनकर तैयार हुआ। में से कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष इसमें कौन थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे, यह जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से हम सभी जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। विकल्प बी करेक्ट उत्तर है, विकल्प बी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अम्बेडकर के अधीन संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? तो यह 6 सदस्य थे। प्रारूप समिति इसको कहते हैं, और 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य इसमें नहीं थे? तो इसमें प्रारूप समिति के सदस्य नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसी के साथ यह सेशन यही पर आज एंड होगा। मिलता हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।